स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। दोनों लैंग्वेज में समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझेंगे कि एनेस्थीसिया के प्रकार क्या होते हैं, कितने तरीके की एनेस्थीसिया होती है। क्योंकि जब भी कोई सर्जरी होती है तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो कब कौन सी एनेस्थीसिया दी जा रही है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय देखते हैं कि एनेस्थीसिया क्या है। एनेस्थीसिया इज यूज टू ब्लॉक पेन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। मतलब ये है कि एनेस्थीसिया का उपयोग हम सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान दर्द को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि जब कोई सर्जरी हो रही है तो मरीज को पेन ना हो, दर्द ना हो, दर्द का एहसास ना हो, उसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एनेस्थीसिया कितने टाइप का होता है, और जो सबसे पहला टाइप हमारा क्या है वो है जनरल एनेस्थीसिया या फिर सामान्य एनेस्थीसिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट इज कम्प्लीटली अनकॉन्शियस। इसमें जो मरीज होता है वो पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है। उसके नाक में या फिर उसके मुंह में एक ट्यूब डाल दी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईटी ट्यूब। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूज्ड इन मेजर सर्जरी। जो कुछ इंपॉर्टेंट सर्जरियां हैं जिसमें लंबे समय तक किया जाता है, या फिर अपर लिम्ब की जितनी भी सर्जरियां हैं उसमें हम क्या करते हैं, अधिकतर हम क्या करते हैं, जीए फिर या फिर जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा आता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल मतलब क्या है, एक क्षेत्रीय एनेस्थीसिया क्या है, जैसे कि लेफ्ट आपका अपर साइड का है या लोअर साइड का है या राइट साइड का है। ठीक है, इसको हम ब्लॉक सेंसेशन इन अ लार्जर एरिया, स्पाइनल, एपिड्यूरल, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक बड़े हिस्से की संवेदना को ब्लॉक कर देना, जैसे कि स्पाइनल या फिर एपिड्यूरल। किसी एक विशेष भाग को बेहोशी की दवा दे करके उस एरिया को क्या किया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है तीसरा लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, इसका मतलब ये जिस जगह पे आपका इंसिजन देना है उसी जगह को आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको एनेस्थीसिया कर दिया जा रहा है या फिर उसको शून्य कर दिया जा रहा है। इसको अगर हम बात करें तो नम्स अ स्मॉल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के एक छोटे से हिस्से को ये शून्य कर देता है। ठीक है, जहाँ पे इंसिजन देना है उसी जगह पे ये आपको क्या करेगा, शून्य कर देगा। बेसिकली इसमें हम इंजेक्शन लिग्नोकेन 2% का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसका, हम यूज्ड इन डेंटल और माइनर स्किन प्रोसीजर। ठीक है, डेंटल या फिर छोटी स्किन की जो सर्जरियाँ होती हैं उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका आता है सेडेशन। सेडेशन क्या है, बेहोशी की हल्की अवस्था। ठीक है, मेक पेशेंट्स रिलैक्स्ड एंड ड्राउजी बट कॉन्शियस। इसमें क्या होता है, मरीज हमारा जो है वो कॉन्शियस रहता है। ठीक है, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि हमें नींद आ रही है। ठीक है, वो हमेशा होश में रहता है, बाकायदे बात करेगा, लेकिन वो हमेशा नींद में रहेगा, वो नींदा बना रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, सेडेशन। सेडेशन की जो मेडिसिन होती है जैसे कि मेडाजोलाम, ठीक है, फोर्टविन, नार्गन, ये सब चीज़ें सेडेशन की मेडिसिन है। इसके लिए एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बात करेंगे कि सेडेशन में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात कर रहे हैं कंपैरिजन की जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और जो हमारे लोकल एनेस्थीसिया है या सेडेशन है, इन सब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो जनरल एनेस्थीसिया है उसमें हमारा क्या है, फुल कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, फुल अनकॉन्शियसनेस, इसमें मरीज को पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है। ठीक है, और जो हमारा रीजनल एनेस्थीसिया है वो हमारा क्या है, नम्स या फिर लार्ज रीजन, शरीर के किसी एक बड़े हिस्से या पार्ट को क्या करता है, इसमें आपका बेहोश कर दिया जाता है या फिर शून्य कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लोकल या फिर स्मॉल एरिया ओनली। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया क्या है, स्मॉल एरिया ओनली, जो छोटे एरिया हैं वहीं पे या फिर जहाँ पे सिर्फ स्किन पे है या फिर जहाँ पे इंसिजन लगाना, सिर्फ उतने ही एरिया को शून्य किया जाता है। और इसमें इंजेक्शन क्या लगता है आपका, लिग्नोकेन 2%। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेडेशन। ठीक है, सेडेशन रिलैक्स बट अवोक, मतलब ये मरीज रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, नींद में रहता है लेकिन वो क्या करता है, कॉन्शियस में रहता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी, चारों चीज़ों में डिफरेंस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं जनरल सर्जरी में या फिर जनरल एनेस्थीसिया में या फिर रीजनल एनेस्थीसिया में या फिर लोकल एनेस्थीसिया में। तो वहाँ पे हम आके देख लेते हैं ड्रग यूज्ड, उपयोग की जाने वाली दवाएं। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में आपका प्रोपोफॉल या फिर सेवोफ्लोरेन इंजेक्शन इस्तेमाल होता है, और रीजनल एनेस्थीसिया में आपका बुपियोवाकेन या फिर लिग्नोकेन इस्तेमाल होता है।
और लोकल एनेस्थीसिया में लिडोकेन या फिर लिग्नोकेन 2% इस्तेमाल होता है। और सेडेशन में आपका मिडाजोलाम, डायजेपम, इस तरीके की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी मरीज को सेडेशन दिया गया है तो उस समय हमें इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे उसको हम मॉनिटरिंग करेंगे या फिर सुरक्षा उसकी सेफ्टी कैसे करेंगे। तो अगर किसी मरीज को आपको सेडेशन दिया है या फिर वो आपका एनेस्थीसिया में है, चाहे वो जनरल एनेस्थीसिया में हो, चाहे वो आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो, उस समय आपको क्या करना है, उसके वाइटल्स और मॉनिटर को आपको ध्यान देना है। ठीक है, महत्वपूर्ण जो संकेत हैं निगरानी, जैसे कि बीपी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन रेट, इन सब चीज़ों को आपको उस समय ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आपने जीए की एनेस्थीसिया दे दी है, उसके बाद आपको क्या करना है, जीए से वापस मरीज को कॉन्शियस करना है। जिस तरीके से मरीज को दवा देने के बाद में अनकॉन्शियस किया गया था, उसी तरीके से मरीज को दवा दे करके कॉन्शियसनेस लाना है। ठीक है, इसका मतलब ये है रिससिकेशन इक्विपमेंट मस्ट बी रेडी, मतलब उसको वापस लाने के जितने भी आपके पास इक्विपमेंट है, जैसे कि सक्शन मशीन है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास तैयार रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात की जाए कि कॉन्क्लूजन या फिर पूरा बात किया जाए कि एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया को हमने कैसे देखा, कैसे सीखा, तो यहाँ पे बात करते हैं एनेस्थीसिया इज अ इसेंशियल फॉर पेनलेस एंड सेफ सर्जरी। मतलब एनेस्थीसिया दर्द रहित और सुरक्षित सर्जरी के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात किए हैं। सभी नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।